पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनका ये मानना है कि जो उनकी सरकार है वो कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है, जिसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका मानना ये है कि ये जाते जाते कहीं ऐसा ना कर जाएं कि वोटर्स को लगे कि ये अब अगर ये सरकार को हमने वोट नहीं दिया, भाजपा को वोट नहीं दिया, तो जो आने वाली जिसकी भी सरकार होगी भाजपा के अलावा कोई भी हो सकती है, तो वो इस फैसले को पलट देंगे। तो इस डर से भारतीय जनता पार्टी एक भय पैदा करना चाह रही है 1,20,000 कर्मचारियों में कि वो सरकार को वोट दें। ये आपका इनसे आप कहें कि तंज था या सवाल था, अगर मैं सही हूं, या दूसरे प्रवक्ता ने कहा था? थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। मैंने यही बात कही थी कि ये चुनाव से महीना पहले लागू करना ये दिखाता है कि आप उसको भय कह रहे हैं, मैं उसको लालच भी कह सकते हैं हम उसको, कि भाई उनको हम ये लुभा रहे हैं इस बात से कि आपकी सेवा सुरक्षा हो जाएगी, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, आपको और सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे अगर यही सरकार रिपीट होती है तो उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोषणा की है यही रिपीट होती है तो फिर एक नैतिकता भी है, एक अपनी राजनीतिक जवाबदेही भी है, और लोग भी एक चाहेंगे और उनको भी लगेगा कि हाँ यही सरकार रहेगी तो इसको सिरे चढ़ाया जाएगा। कोई बात इतनी जल्दी महीने के अंदर, अब विदु रावल जी कह रहे हैं कि देवीलाल जी के टाइम पे ये हुआ था, पिछले 5 साल में और उससे पहले जितनी नौकरियां HPSC की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, बाकी चीजों की कोर्ट में अटकी हैं, तय नियमों के बावजूद, इतने बड़े बड़े वकील खड़े करने के बावजूद, और अभी हाल ही में 5% वाला जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास मिसाल तो इतनी सारी है हमारे बनाए हुए नियमों को कोर्ट से रद्द होने की, लेकिन इस पर सवाल ना करें, इस पर कोई सवाल ना करें। दीप कमल जी, क्योंकि आप प्रवक्ता से पहले एक पत्रकार भी हैं। जो पिछली सरकार थी 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, यूपीए की या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, हालांकि ये वाला सवाल जो है रोड साहब से मुझे करना है, लेकिन आप से पत्रकार के तौर पर भी हम राय मशवरा कर लेते हैं। तो वो भी एक आरक्षण देखी गई थी, जाटों को आरक्षण दिया था, आपको याद होगा, लेकिन वो चैलेंज हो गया, सुप्रीम कोर्ट में गिर गया। तो अब जब सरकार के आखिरी महीने हों, आखिरी दिन हों, वो कोई घोषणा ही ना करे, कुछ लोक लुभावन योजनाएं ना लेके आए, ये तो पॉसिबल नहीं है। सभी करते हैं, ये भी कर रहे हैं। नहीं, ये परंपरा तो मेरे ख्याल से चाहे केंद्र की सरकारें हों, चाहे दूसरे राज्यों की सरकारें हों, चाहे हमारे हरियाणा की पिछली सरकारें हों, हर बार रही है कि आखिरी महीने, 2 महीने, 3 महीने में उद्घाटन भी खूब होते हैं, नई नई घोषणाएं भी खूब होती हैं। आप 2014 का जिक्र जो कर रहे हैं, उसमें लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले गोहाना में एक बड़ी रैली करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने घोषणाओं की लंबी लाइन लगा दी थी, एक से एक बड़ी से बड़ी घोषणाएं, और उसके बाद उनको संभाला नहीं, क्योंकि उनको पहले लोकसभा में वोट चाहिए थे। उसी गोहाना में जहां खड़े होकर की थी, वो सोनीपत सीट भी हार गए जिसके अंदर गोहाना आता है, और सिर्फ एक अपने बेटे दीपेंद्र की सीट वो बचा पाए थे। और उसके बाद अगले बार जब उनको लोकसभा के बाद जब विधानसभा के लिए वोट लेने थे, तब उन्होंने ऐसी ऐसी फिर से घोषणाएं की कि ये चीजें करो, ये 1 नवंबर से लागू होगी। बुढ़ापा पेंशन उन्होंने जो कहा कि 1000 रुपए तब चल रही थी, गुलाबी नोट कहते थे, कि मैं इसको 1500 करूंगा या 1200 करूंगा और 1 नवंबर से करूंगा। ये बात वो अगस्त में खड़े होकर कही उन्होंने। अगस्त में कोई मुख्यमंत्री कहे कि मैं 1 नवंबर से, जब वोट पड़ लेंगे, नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद ये लागू, इससे ज्यादा हास्यास्पद और लोगों को बेवकूफ बनाने और बेवकूफ समझने वाली बात। रोड साहब को आपसे मुझे आपत्ति दिखाई दे रही है जी। तो दूसरा मुकेश जी, जो आपने जाट आरक्षण का जो जिक्र किया, वो केंद्र सरकार से लागू करवाया था, और उससे बड़ा राजनीतिक झोल, जिसको कहते हैं धोखा लोगों के साथ, 48 घंटे पहले जो आचार संहिता लगी थी लोकसभा चुनाव की, उससे 48 घंटे पहले लागू करवाया था, और उनके वोट पड़ते ही, उनकी सरकार जाते ही वो धड़ाम से गिर गया। ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी तो मिसाल है ऐसे कामों की, और लोगों ने ऐसा सबक सिखाया है, पिता पुत्र दोनों को हराया है। अब रोड साहब के पास जाऊं, रोड साहब के पास जाता हूं, उसके बाद फिर हम जेजेपी से ज्यादा बेईमानी तो किसी को नहीं आती। अगले दौर में आपसे सवाल करेंगे। रोड साहब, हुड्डा जी से ज्यादा राजनीतिक बेईमानी किसी को नहीं आती जी। नहीं, वो राजनीतिक बेईमानी भी कह सकते हैं, और उसको आप राजनीतिक तजुर्बा भी कह सकते हैं। तो जाहिर है कि उनमें खूब है, मेरे पास भरे पड़े उदाहरण। बाजीगरी कह दीजिए, कलाकारी कह दीजिए, इसमें तो मैं भी सेकंड कर दूंगा इनकी बात। चलिए, मतलब जो आपके फायदे की बात होगी उसमें आप साथ में खड़े हो जाएंगे। अब अगर 2019 वाली स्थिति हुई
तो फिर आप दोनों साथ में खड़े होंगे। दुष्यंत जी से मैंने सवाल पूछा था, कहते इस बार नहीं होंगे। खैर इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। रोड साहब, आप आपत्ति जता रहे थे, हालांकि अब जो भाजपा वाले प्रवक्ता हैं उन्होंने थोड़ी सी पीठ थपथपा दी इनकी भी, अपने दीप कमल सारन साहब की भी, क्योंकि मतलब की बात थी इनकी। आपको क्यों आपत्ति है? बोल तो सच ही रहे हैं। इन्होंने, विदु रावल जी ने हमारी उस बात पर भी मोहर लगा दी तो हाँ। हम कहते थे कि समझौता चुनाव के समय के लिए कुछ दिन के लिए विराम के तौर पे तोड़ा गया है, ये दोबारा फिर एक हो जाएंगे और अंदर खाने भी एक है, इससे इस बात की भी पुष्टि हो गई है जी, चलो इस बहाने कम से कम रोड साहब के चेहरे पे थोड़ी स्माइल तो आई। अक्सर और साहब आपका पिछला तर्क भी सही नहीं था, सीरियस और ये रहते तर्क जी। मैंने शुरुआत सारी की सारी आज, एक मिनट रोड साहब, मैंने शुरुआत आज की सरकार के फैसले के ऊपर सवाल उठाकर ही की थी, पहले वही की थी। हाँ। और जब मुकेश जी ने 2014 का जिक्र छेड़ा तब मैंने आपकी सरकार के बारे में बताया, दीप कमल जी, बातों पर बताया। दीप कमल जी, और दूसरी बात, आपने जो ऑब्जेक्शन लगाया था हाँ। कि कौशल निगम तो 3 साल पहले बना है, इनके लाभार्थी 2 साल बाद मिलेंगे, कौशल निगम से संबंध नहीं है। कौशल निगम में भी सरकारी में कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए कर्मचारी ही आए थे, उनका पिछले वाला अनुभव भी काउंट होगा सारा का सारा। जी तो दीप वो कमल तर्क भी जी, आपका कहीं दीप कमल जी, रोड साहब आपके भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, तो थोड़ी देर अगर इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है तो फिर आने दीजिए ना। मतलब आप क्यों थोड़ी खुशी मुस्कुराहट सभी का क्यों अधिकार छीन लेना चाहते हैं? इसके बाद और खुशी मिलनी नहीं है कांग्रेस पार्टी को ज्यादा। चलिए वो वक्त बताएगा। फिर रोड साहब कहिए आप। चेहरे पे मुस्कुराहट तो हमारी विदु रावल जी को देख के आ जाती है। ये सरकार के निकम्मे काम को भी इस तरीके से स्तुति करते हैं। हम तो ये निकम्मा काम है। मैं मेरे कानों को विश्वास है, निकम्मा काम है। बाद में कीजिएगा, बाद में आएंगे। प्रोफेसर साहब आएंगे आपके पास। जी रोड साहब। नहीं, रोड साहब ने इसको निकम्मा काम बताया, मुझे शायद निकम्मा वर्ड सुना। क्या आप आते ही पलट देंगे इस काम को? क्या आप आधिकारिक तौर पर कह रहे पलट देंगे इस काम को? बता दिया और जब उसको पता लगा डीपीआईआर को सस्पेंड कर दिया। इससे निकम्मा काम आज तक नहीं हुआ हरियाणा में। एक मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि वो ये काम उनकी सरकार ने किया नहीं किया। वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक विकास कार्य को अपना काम कह के मंच पे आता हूँ। राहुल साहब आऊंगा आपके पास। जी जी, सुनिए वो जो आप बात बोल रहे हैं ना, वो जो एक उनको ऐसी कागज दे दिया गया कि तो वो वाले काम हुड्डा साहब की सरकार में पूरे हो गए थे, तो उसमें जाहिर है कि सुनिए, मतलब मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई और बड़ा नेता हो, भाषण जो है वो तो आपके हमारे जैसे लोग लिख के ही देते हैं, और कई बार इसमें कलाकारी हो जाती है, कॉपी पेस्ट कर देते हैं या उसमें गलती से चले जाते हैं। ये वाला जो वाकया है ना, आपके जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान में अशोक गहलोत साहब, उनको भी बजट पकड़ा दिया था किसी ने, वो भी पढ़ते चले गए। तो इसमें आप कहें कि गहलोत साहब गलत थे या नायब सैनी गलत हैं, तो इससे मैं आपके इत्तेफाक नहीं रखता। अब आप अपनी बात कहिए। हाँ, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक सवाल भी पूछ सकता हूँ क्या? मुझे विदु रावल जी से एक बात पूछनी। जो कौशल रोजगार निगम है, इन्होंने परसेंटेज बता दी, आपने भी मुकेश जी को दुरुस्त किया कि 0.1% क्यों छोड़ दिए। मैं तो ये कहता हूं कि पूरे के पूरे छोड़ दिए, जब किसी घोषणा का अमल में लाने का कोई इरादा ही नहीं है मुख्यमंत्री जी का, ना इनके पास समय है, और ये बिना मतलब वाहवाही लूटने के लिए चुनावी जुमले सुना रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था, वो चाहे आप इसको जो भी कहें कि ये आगे जाकर कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा या ग्राउंड पे नहीं उतरेगा, अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि जब 99.9% लोग मुख्यमंत्री की इस घोषणा से आज खुश होंगे अपने घरों में, तो जो 0.1% जिनको इस योजना में नहीं लिया गया वो दुखी होंगे। मेरा कहना ये था। जी गौर साहब। 99% में कौशल रोजगार निगम के कितने कर्मचारी है, कितने परसेंट है? 50% है, 70% है, 80% है। उन पर तो ये योजना लागू नहीं होती है, जो मैंने शुरू में बोला, क्योंकि ये 5 साल के बाद लागू होगी। और 2021 में भारतीय जनता पार्टी कौशल रोजगार निगम को अस्तित्व में लेके आई थी। 21 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 2026 में कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। तो इसका मतलब ये फर्जी घोषणा है, मुख्यमंत्री की झूठी घोषणा है। चलिए, लबोलबाब ये है कि ये वाली जो घोषणा है, आपको इसमें दम नहीं लग रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि बहकाने के लिए ये एक्ट बनाने की बात कर रहे हैं और ये घोषणा कर दी है। रजवंत जी के पास जा रहे हैं, उसके बाद विदु जी से आप तीनों ने जो कहा है उसका जवाब लेंगे। रजवंत जी। तो 1 मिनट के लिए, कांग्रेस की सरकार आगे तब कच्चे कर्मचारियों को नियमित करेंगे
और यही कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सरकार, नायब सिंह सरकार से मांग करती है, अगर हिम्मत है तो अभी तो आपके पास समय आचार संहिता लगी नहीं है, आप उनको नियमित करके दिखाओ ना। ये 5 साल बाद प्रचार 5% दिए, इन आंकड़ों में उलझा के रखना बीजेपी की पुरानी आदत है। और हरियाणा नियमित नहीं कर सकते, नियमित नहीं कर सकते, नियमित करने का कोई रास्ता नहीं है। गलत बातें खामखा की कर रहे हो आप। आपको ना करना, ये ना करना, वो कुछ करना तो है नहीं। नियमित कैसे कर दोगे? आपने 10 साल में अपनी सरकार में कितने कर्मचारी नियमित किए? अपने लगाए हुए गेस्ट टीचरों को तो आप नियमित कर नहीं पाए। अब कानून करोगे? कौन सा कानून है आपके पास नियमित करने का? और साहब, ये कौन सी अनपढ़ता लेकर आते हो आप डिबेट के अंदर? ये अनपढ़ लोगों वाली बात कहाँ से लेकर आते हो आप? दीप कमल जी आएंगे और ये वाली जो बात है, ये पॉइंट आप उनको नियमित रखिएगा। इनके लगाए हुए गेस्ट टीचरों को नियमित कर नहीं पाए, आज बड़ी बड़ी बातें करके सोच रहे हैं कि वोट मिल जाएंगे। को आप ये बताना चाहते हो, डिबेट होती है, तो ये बताना झूठ चाहते बोलने के लिए थोड़े होती है रोड साहब। आप चलो साहब, आप बताइए, चलो, ये आपकी अच्छी बात सरकार है, ने ये कितने अच्छी को बात है नियमित कि किया? आप सभी जो पैनल में बैठे हैं वो ईमानदारी से बात कर रहे हैं, ईमानदारी से बात कर रहे हैं। और ये जो दीप कमल सारन कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि हिम्मत है तो पक्का करके दिखा दो, तो ये नियम और कानून के मुताबिक बात कर रहे हैं कि ऐसे पक्का नहीं किया जा सकता। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनको नियमों का पता नहीं है। रजवन जी के पास जा रहा हूँ। रजवन जी, नियमित कर देंगे आप। आपका क्या टेक है इस पर? सुरेश जी, आप तो डिबेट को समझते हो मजाक, और हरियाणा के लोगों को समझते हो। या फिर ये कह सकते हैं कि एक मिनट दीप कमल जी, गौर साहब, एक मिनट रजवन जी का भी इसमें बयान दे लेते अनपढ़ हैं। लोगों वाली बात करते हो सुरेश जी। रजवन जी, ये जो पक्का करने की बात है, ये कांग्रेस कह रही है, चैलेंज कर रही है नायब सिंह सैनी सरकार को। वहीं से जो आपके विपक्ष के साथी हैं, एक मिनट सुन लीजिए दीप कमल जी, सुनिए। वहीं पर आपके जो विपक्ष के साथी हैं, दीप कमल सारन, जो जेजेपी का पक्ष रख रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो रेगुलर करने वाली बात है ये नाजायज बात है, ऐसे रेगुलर नहीं किया जा सकता। तो आपका इस मसले को लेकर क्या कहना है? क्या सरकार के पास ये अधिकार होता है कि उठा के रेगुलर कर दो, चाहे 5 साल हुए हैं, 10 साल हुए हैं, या फिर दीप कमल जो कह रहे हैं उसमें सत्यता है? देखिए, सरकार के पास अधिकार की बात नहीं, कानून बनाना और बिगाड़ना, ये तोड़ना, ये इनकी सरकार का ही काम है। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ आपको कि जो गेस्ट टीचर की जो बात आ रही थी ना, तो गेस्ट टीचर के लिए तो बड़ा लंबा आंदोलन किया गया था। उस समय क्या कहा गया था कि बोला जी आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा, पक्का नहीं किया जा सकता। और ये बात हकीकत है, सबको पता है। आज जो बेचारे गेस्ट टीचर लगे हुए हैं वो भी इस चीज को मानते हैं कि हमें उनको परमानेंट नहीं किया जा सकता। रोड साहब जो बात कह रहे हैं पूर्णतः गलत कह रहे हैं। दूसरी चीज, ये एक बेवजह की जो बातें अगर नई नई टॉपिक आ जाते हैं ना, तो उनसे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। वो कैसे कि जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आजकल एक नए मामला लेके आए हैं, आपने भी देखा होगा। बोलो जी ओपीएस के कर्मचारियों को, आपके ओपीएस की जो पेंशन थी, ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसको बोलो बहाल कर दूंगा। अब हमारे कोई साथी हैं जैसे जो कांग्रेस के अलावा, वो पूछते तो हैं कि बोलो ये शुरू किसने की थी, जो एनपीएस थी वो शुरू किसने थी, ओपीएस खत्म किसने की थी? वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही तो राज्य में खत्म हुई थी ना, और ओपीएस। तो अब वो कह रहे हैं कि बोला मैं दोबारा से लागू कर दूंगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने वाली है, बरगलाने वाली है, इनसे जनता बहकने वाली नहीं है। वही बात अब ये भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर ले, तो ये कोई भी चीज ऐसी गलत जो चीजें करते हैं ये इनको स्वीकार नहीं करते। एग्जाम्पल कैसा है कि जैसे भ्रष्टाचार है, सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में भ्रष्टाचार पूरी तरह से चरम पर है, लेकिन उसको स्वीकार ये कैसे? ये तो सब्जेक्टिव है। नहीं, कौन बोल रहा है ये? आपके सुप्रीमो 3 फोटो द्वारा भ्रष्टाचार में कन्विक्टेड हैं। विदु भाई रुक तो जाओ, मैं बता देता हूं। जैसे कैसी कोर्ट में आया है, मैं तो ये कह रहा हूं, हमने भ्रष्टाचार को बहुत रजवन जी, एक मिनट, प्रोफेसर साहब बोलिए। रजवन जी, कृपया करके जो ये बड़ी बहस है इसको आप मुद्दे पे रहने दें, ठीक है? फिर वो अगर नहीं वो फिर पर्सनल मत उतरिए। कोई हुड्डा साहब कोई कराएगा, कोई चौधरी देवीलाल कोई कराएगा, फिर कोई ओम प्रकाश चौटाला जी का जिक्र करेगा, तो वो मत कीजिए ना। आज की जो अपनी बहस है वो ये है कि जो कर्मचारियों को नायब सिंह सैनी ने जो तोहफा दिया है, 1,20,000 वो कर्मचारी हैं, उनको तोहफा ये दिया है कि उनकी जो बेसिक पे है उसमें 5, 10, 15% की वृद्धि हो जाएगी, जो
50,000 से कम सैलरी वाले हैं। आज ये तोहफा दिया गया है, इस विषय को लेकर हम बात कर इसी रहे हैं। विषय पे हो रहा था मुकेश जी, मैं भी इसी विषय पे कह रहा था, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक ये बात कही है कि ये गलतियां करते हैं लेकिन उनको स्वीकार नहीं करते। अब गलतियां यहाँ पे क्या करें, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। नहीं लगती वो गलतियां। मैं एक मिनट, आपको जो ठीक लगा वो हरियाणा प्रदेश की जनता को ठीक नहीं लगा। 2 मिनट, ये 10 सब्जेक्टिव है। सेकंड 20 सेकंड में आपको अपनी जो बात गलती पूरी लगती है करता वो हूं। हम प्रोफेसर क्या साहब प्रश्न- बोलने दीजिए, हमें तो बोलने ठीक लग दीजिए। रहा है वो। नहीं नहीं, नहीं, रजवंत जी की मैं इस बात पे तारीफ करता हूँ कि जब कोई भी प्रवक्ता बोल रहा है ये सुन रहे हैं, तो हमारा मैं भी दूसरी फर्ज चीज- बनता है कि जब ये जैसे बोल रहे हैं इनकी एक- बात सुन रहे हैं, हम उसके बाद हम बोलेंगे। अपनी नहीं, चीज थोप को- नहीं रहा अपनी मेरे चीज भाई, को थोप यूनिवर्सल नहीं का रहा। बनाकर थोपे ना। विदु भाई आपको जो थोप लगता है नहीं मुझे नहीं रहा, लगता साहब। थोप नहीं रहा। लेकिन और क्या आप ये हरियाणा मानते की हैं, जनता को क्या नहीं ये आप ये लगता। मानते हैं कि आपके आप साथ इस चीज 1.5% को वोट है नहीं मुश्किल कर रहे से। कि आप प्रदेश में जिस प्रकार से, जो आप बार बार ये कहते थे कि प्रदेश में बेरोजगारी की मार बढ़ी है, और आप जो अपने कहने के अनुसार जो युवाओं को बेरोजगार थे उनको रोजगार प्रॉपर नहीं दे पाए। अब कर्मचारियों की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप कर्मचारियों की बात पे अगर आप बार बार ये कहते हैं कि हमने उनको पक्का कर देंगे, हम उनको इनकी डीए बढ़ा देंगे, उनका ये कर देंगे, लेकिन आप एक बात बताओ, ये कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं होगा? कारण है, मैं बता देता हूं इसका। क्या आपने इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो किया था? एक जनरल सी बात आप बता के जरा, अगर रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं किया तो एससी और ओबीसी जो बीसी है, क्या उनका राइट नहीं खत्म हो रहा? और अगर वो कल को कोर्ट में जाते हैं, उनके अगर हमारे साथी 1,20,000 में, क्या आप बता सकते हैं कि कितने एससी लगे, कितने बीसी लगे? क्या आप इस चीज को डिफाइन कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाए तो वो आपने मुंह देख के जो टीका किया था, जो भर्ती किए थे, वो वही तो चीज पूछ रही कि और कोर्ट में कैसे जाएंगे लोग? और लोगों को, क्योंकि किसी का भी अगर हक मारा जाता है तो वो स्वाभाविक है कोर्ट में जाएंगे, और फिर आप उसको कह दोगे कि ये तो भर्ती गैंग रोको है, ये फलाना है, प्रोफेसर विदु रावल जी, ये जो पूरी परिचर्चा अभी तक हमारी चली है वोट बटोरने के जी, लिए से ये रजवन जी अब आप सुन लीजिए। अब मैं आप ही के सवालात इनसे उठा रहा हूँ, क्योंकि ये सरकार का नहीं तो सरकार में जो पार्टी है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।